हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज एडू पैराडाइज। आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? चलो उससे पहले अगर कुछ बच्चे नए हैं तो लेट मी गिव यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई वेलकम you all, as I said, and my name is Kirti Sharma, your English mentor. Okay, so I hope कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? पोएटिक डिवाइसेस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, जो भी हमारे टर्म 1 के पोएम्स हैं उनमें कौन कौन से ये सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं। अब देख रहे हो, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं जिनको आज हम करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने तीनों पोएम्स जा कर के कर ली होंगी। तीनों पोएम्स के MCQs, उनके एक्सप्लेनेशन सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे। अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे दिस पोएम ऑन एडू पैराडाइज ऑन यूट्यूब आपको मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है बाय द नेम इंग्लिश क्रैश कोर्स क्लास 12। ओके, सो गो देयर एंड चेक इट आउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैम आपने ये सिमिली मेटाफर तो पढ़ा देते हो, क्या होता है, बट ये पोएटिक डिवाइसेस का मतलब क्या होता है ये भी तो बताइए। तो बच्चे, पोएटिक डिवाइसेस ना कुछ ऐसी अट्रैक्टिव सी चीज़ें होती हैं जो पोएट्स यूज़ करते हैं अपने पोएम्स में, उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, इंटेंस बनाने के लिए। कि जो भी वो चीज़ कहना चाहते हैं वो आप फील कर पाओ, आप उसका मूड समझ पाओ। तो ये बातें बताने के लिए, जताने के लिए जो पोएट्स हैं वो कुछ अपने डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर आपसे कोई भी पोएटिक डिवाइस पूछा जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है विच सेज पोएटिक डिवाइसेस आर टूल्स दैट अ पोएट कैन यूज टू क्रिएट रिदम, कि इंटरेस्टिंग हो, रिदम आ जाए आपके पोएम में, एनहांस अ पोएम्स मीनिंग और इंटेंसिफाई अ मूड और फीलिंग, जो अभी हमने बात करी। तो ये होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, आज हम लोग कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस करेंगे? सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड व्हाट एल्स? पर्सोनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोरॉन। ये 6 जो हमारे लिए पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग वो करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है बच्चे सिमिली। सबसे पहले क्या आता है? सिमिली। तो बच्चे, सिमिली में क्या होता है? जहाँ पर भी आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दो चीज़ों की तुलना कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिमिली का यूज़ होता है। अब आप कंपैरिजन किस प्रकार से कर रहे होते हैं, किस तरीके से कर रहे होते हैं? आप हमेशा वहाँ पे क्या यूज़ करते हो बच्चे? एज या लाइक का यूज़ करते हो। बाय यूजिंग एज और लाइक। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं व्हेन इट कम्स टू सिमिली। जहाँ पर भी आप देखिए क्या चीज़? कंपैरिजन बाय यूजिंग एज और लाइक। आंखें बंद करके सिमिली को टिक कराओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, कि तुम तो किसकी तरह ब्रेव थे? एक शेर की तरह ब्रेव थे। तो यहाँ पर हमने किसी को शेर से कंपेयर किया, उसकी हमने शेर के साथ तुलना करी, राइट? बाय यूजिंग द वर्ड एज ब्रेव एज, कि तुम किसकी तरह ब्रेव थे? एक लायन की तरह ब्रेव थे। सिमिलरली, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मम्मा अक्सर बोलती है ना घर पे, क्या तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो? So similarly, they fought like
कैट्स एंड डॉग्स। तो आपको मॉम कंपेयर कर रही होती है ना, बाहर जो कैट्स एंड डॉग्स लड़ते हुए देखते हैं कि दोनों भाई बहन ना ऐसे ही लड़ते रहते हैं। सो उस तरीके से ही इज एज फनी एज अ बैरल ऑफ मंकीज, कि वो तो इतना फनी है ना, इतना मजाकिया है जैसे मंकीज होते हैं, जैसे कि बंदर होते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखो हमारे पोएम नंबर 1 में सिमिली का यूज किया गया है, मेटाफर का भी किया गया है, देखेंगे कैसे। तो देखो कैसे उन्होंने यूज किया, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, कि किसकी तरह जो दादी के फेस की, दादी के चेहरे की जो चमक है वो किसकी तरह फीकी पड़ गई है, एज लेट विंटर्स मून। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता देन गो बैक टू द पोएम एंड बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, अच्छी सी प्यारी सी, आप जाके देखो आपको पूरी पोएम समझ में आ जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट एक हम लोगों ने 1 शॉट भी अपलोड कर दिया है जिसमें सारे पोएम्स, ऑल पोएम्स 1 शॉट करके, आई गेस 1 hour 20 minutes का कुछ सेशन है वो, उसमें आपके सारे पोएम्स हैं टर्म 1 के। तो अगर आपने वहाँ जाके अप्रॉक्सीमेटली अपना 1.5 घंटा लगा दिया तो आपके सारे पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक हियर। सो यहाँ पर जो दादी का फेस है वो लेट विंटर्स मून से उसको कंपेयर किया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हर फेस ashen like that of a corpse। अब corpse का क्या मतलब होता है, like a dead body, कि जो उनका फेस था it was looking like a dead body। ओके, तो यहाँ पर आपने देखो सिमिली का यूज किया है by using the word as and like। so that's how आप लोग पहचान सकते हो कि यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। इससे आगे जब हम सारे के सारे पोइटिक डिवाइसेस कंप्लीट कर लेंगे, हम पोएम वाइज MCQs भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट है मेटाफोर। नेक्स्ट क्या है, मेटाफोर। अब मेटाफोर में आप क्या करते हो, इसमें भी आप 2 चीज़ों की तुलना कर रहे होते हो, 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हो, बट फर्क क्या होता है, यहाँ पर आप एज और लाइक को बिना यूज करे कंपैरिजन करते हो, यहाँ पर आप बिना एज और लाइक के कंपैरिजन करते हैं। कैसे, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। अब यहाँ पे ना तो हमने एज लगाया ना तो हमने लाइक लगाया, बट हमने लाइफ को रोलर कोस्टर से कंपेयर किया है ना। क्यों, बिकॉज रोलर कोस्टर में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं और लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी सक्सेस, कभी फेलियर, कभी स्टेगनेंट, कभी कुछ। तो सिमिलरली यहाँ पर लाइफ को रोलर कोस्टर से क्या किया गया है बेटा, कंपेयर किया गया है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ मेटाफर। आगे भी देख लेते हैं, his words cut deeper than knife, कि जो उसके वर्ड्स हैं ना, जो उसकी बातें हैं वो तो चाकू से भी गहरा काटती हैं। तो यहाँ पर उसके वर्ड्स को, उसकी बातों को किससे कंपेयर किया गया है, चाकू से कंपेयर किया गया है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें काटती हैं, राइट। सो दिस इज अ मेटाफोर। Her lovely voice was music to his ears, कि उसकी आवाज़ ना इतनी प्यारी थी, ऐसा लगता था जैसे कि गाना है। तो यहाँ पर उसकी आवाज़ को और गाने को कंपेयर किया गया है कि दोनों ही ना बहुत बहुत लवली हैं, बहुत स्वीट हैं। ठीक है, सो आई गेस सिमिली और मेटाफर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिली में भी आप कंपैरिजन करते हो बाय यूजिंग एज एंड लाइक, मेटाफर में भी आप कंपैरिजन करते हो विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। ओके, लेट्स सी आगे क्या है। आगे है एलिट्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है बच्चे ये मुझे, एलिट्रेशन। अब आपने सॉरी, गिव मी अ मोमेंट। हिंदी में आप लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, राइट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, राइट। अब इसमें दिस इज अ टंग ट्विस्टर, है ना। क्यों है अभी टंग ट्विस्टर, क्योंकि जो हर वर्ड है वो च से शुरू हो रहा है। वो किससे शुरू हो रहा है, च से शुरू हो रहा है।
इसीलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग सा साउंड कर रहा है. सो दैट्स अ पोएटिक डिवाइस जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन. ओके, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं. सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स. अगर देखें इसमें बच्चे याद रखना, इससे आगे जब हम रिपीटेशन करेंगे उसमें पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है. इसमें जो वर्ड का इनिशियल लेटर है सिर्फ और सिर्फ वो बार बार आएगा. जैसे कि गो एंड गैदर, जी जी, गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास. तो देखो हर चीज जो है वो जी से शुरू हो रही है. सो दैट्स व्हाई दिस इज एलिट्रेशन. ठीक है. द बॉय बज्ड, बी बी, वर्ड नहीं रिपीट हो रहा है. दिस इज एलिट्रेशन. सिर्फ जो पहला लेटर है वो बार बार जो वर्ड है उसी इनिशियल से शुरू हो रहा है. द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी एज अ बी. ठीक है, कि वो तो इतना बिजी था बस पूछो ही मत. द बिग बैड बेयर बोर्ड द बेबी बनीज बाय द बुशेस. कि जो बोरिंग सा बेर था, जो बड़ा और बुरा सा बेर था, वो किसको परेशान कर रहा था? बनीज को. बनीज आर रैबिट्स. ठीक है, तो उनको परेशान कर रहा था बुशेस के पास, झाड़ियों के पास. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं, जो ये सेंटेंसेस हैं, ये इतने इंटरेस्टिंग क्यों साउंड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार. ठीक है. सो एलिट्रेशन में और रिपीटेशन में बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होने का. ओके, आगे देखते हैं. आई गेस रिपीटेशन होना चाहिए. बिल्कुल. अब रिपीटेशन आपको याद होगा जो हमारी पोएम थी, कौन सी? माई मदर एट 66, द वेरी फर्स्ट पोएम. उसमें क्या होता है? द पोइटेस सेज ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. याद आया आप लोगों को? और अगर याद नहीं आया देन गो एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियोज. ओके, तो यहाँ पर 3 बार स्माइल आया. स्माइल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है. तो एज द नेम सजेस्ट वो क्या है? रिपीटेशन है. वो क्या है बेटा? रिपीटेशन है. सिमिलरली देख लीजिए, टाइम आफ्टर टाइम, हार्ट टू हार्ट बोलते हैं ना हम, वी आर कनेक्टेड हार्ट टू हार्ट. दिल से दिल का नाता है टाइप्स. ठीक है. बॉयज विल बी बॉयज, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ. राइट. सो और देखो ये रहा वही एग्जाम्पल. ऑल शी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. कहाँ पे था ये? माई मदर एट 66. करेक्ट. नेक्स्ट, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. तो देखो यहाँ पर भी जो ब्रेक वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा था. कौन सी पोएम में? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वाले पोएम में. सो आई गेस एलिट्रेशन और रिपीटेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सिमिली और मेटाफोर में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे पर्सोनिफिकेशन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक सिप पानी पी लेती हूँ. कूल. नेक्स्ट इज बच्चा लोग पर्सोनिफिकेशन. अब उसके नाम में ही आ रहा है पर्सन. उसके नाम में ही क्या आ रहा है? पर्सन. पर्सोनिफिकेशन इन द सेंस कि जब आप किसी नॉन लिविंग चीज को, कोई ऐसी चीज जो कि लिविंग नहीं है, उसको एक ऐसा ट्रेट दे दो, उसको एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दे दो जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग लोग कर सकते हैं. जैसे आपने बोला द सन स्माइल्ड एट मी. द सन स्माइल्ड एट मी. क्या सूरज हंस सकता है? नहीं. सन इज अ नॉन लिविंग, नॉन एनिमेट थिंग. राइट. हमने उसको एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा ट्रेट दे दिया जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं. राइट. द सन स्माइल्ड एट मी. करेक्ट. द लाइटनिंग danced across the street. कि जो लाइटनिंग थी ऐसे लग रहा था कि वो डांस कर रही है. करेक्ट. तो यहाँ पर जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, क्या वो डांस कर सकती है? नहीं कर सकती. बट हमने उसको एक ऐसा ट्रेट दे दिया उस नॉन लिविंग चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए.
ठीक है, लेट्स सी. Lightning danced across the sky, not across the street, it danced across the sky. Okay. The wind howled at night, कि हवाएं इतनी तेज चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हवा चिल्ला रही है. काफ़ी बार हवाओं की आवाज़ आ रही होती है ना, उसी तरीके से. The car complained, क्या कार कभी कंप्लेन कर सकती है ऐसे क्यों चला रहे हो, वैसे क्यों चला रहे हो? नो, इट कांट. बट हमने कैसे एक्सप्रेस किया? The car complained as the key was roughly turned in its ignition. Okay? Rita heard the last piece of pie calling her name. से आप बोलते हो ना मम्मा ऐसा लग रहा है कि ना केक मुझे बुला रहा है. क्या केक आपको एक्चुअली में बुला रहा है? मैं आपको बुला सकती हूँ because I am a living person right in front of you, but cake can't call you. केक आपको नहीं बुला सकता. But it is a sense कि ना मम्मा मतलब I am very attractive towards the cake, कि यार मतलब ऐसा लग रहा है कि केक ना बुला रहे कि आ जाओ और मुझे खा लो. ठीक है. My alarm clock yells का मतलब होता है चिल्लाना, shout. So my alarm clock yells at me to get out of bed every morning. कि अलार्म क्लॉक इतनी बार बजती है, हम वो बार बार अलार्म को स्नूज कर देते हैं ना, 5 मिनट में उठेंगे, उस तरीके से. ठीक है. सो सिमिलरली माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग, कि हर सुबह की ना यही कहानी है. ऐसा लगता है कि मेरी अलार्म क्लॉक ना चिल्ला रही है मुझ पर, शाउट कर रही है मुझ पर. सो इस तरीके से दैट्स व्हाट वी कॉल personification. Okay, next देखते हैं. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन. अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब आप दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज करते हो. क्यों? अगेन किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल क्राउड. अब देखो क्राउड क्या होता है? जहां पर बहुत सारे लोग हों. बट यू सेड स्मॉल क्राउड. अब जहां पर लोग ही कम है वो क्राउड कैसे हुआ? नहीं हुआ ना. सो दैट्स टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज अ स्मॉल क्राउड. ओल्ड न्यूज. अब न्यूज इज समथिंग जो नई खबर है. अब जो चीज हुई पुरानी गई, वो खबर कहाँ की रह गई? खबर तो वो है जो नई नई हो. राइट. नेक्स्ट है बच्चे ओपन सीक्रेट. नेक्स्ट क्या है? ओपन सीक्रेट. अब सीक्रेट होता है जो बहुत कम लोगों को पता हो, बट ओपन सीक्रेट सबको ये बात पता है, खुला हुआ सीक्रेट है, सबको पता है. अब अगर कोई बात सबको ही पता है तो वो सीक्रेट कहाँ रह गया? सो दिस इज टू मेक अ सेंटेंस मोर फनी, है ना, और ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए, मज़ा लाने के लिए. इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है ये बात. तो आपने वहाँ पे सीक्रेट वर्ड भी लगा दिया और आपने ये भी कह दिया कि ये बात सबको पता है. तो समझ रहे हो आपने किसी सेंटेंस को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया. सो इन दिस सेंस वी यूज पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है. लिविंग डेड कि बोलते हैं ना, मैं तो एक मूवीज़ का डायलॉग, नॉट मी, कि मैं तो ना एक जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ. करेक्ट. सो दैट्स एन ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि उसने उस डायलॉग को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया. सिमिलरली प्रिटी अगली. प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटिफुल, अगली का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट ब्यूटिफुल. सो यू सेड प्रिटी अगली. सिमिलरली ऑफुली गुड. ऑफुल का मतलब होता है बहुत बुरा. सो आई गेस नाउ यू आर डन विद ऑल योर पोएटिक डिवाइसेस. अभी हम जल्दी से क्विकली क्या करने वाले हैं? MCQs करने वाले हैं. सबसे पहले विच पोएम? माई मदर एट 66 के लिए. ओके. सो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, बताइए क्या है सबसे इजी? एलिट्रेशन? नहीं, दिस इज रिपीटिशन, क्योंकि एक ही वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज रिपीटिशन. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. Trees sprinting is a poetic device. It is. Up now trees are sprinting. As I told you, poem में मैंने समझाया था कि जो sprint होती है वो एक short race होती है. sprint होती है जो छोटी रेस होती है.
मैराथन होती है जो लंबी रेस होती है, करेक्ट। सो ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, ऐसा लग रहा था ना पीछे की साइड से रेस लगा रहे हैं। तो आपने ट्रीज को एक ह्यूमन ट्रेट दे दिया, तो क्या कर दिया आपने, ट्रीज को पर्सोनिफाई कर दिया। आपने क्या कर दिया, उनको पर्सोनिफाई। और इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। अब देखो उसी तरीके से उसने सेम क्वेश्चन पूछ लिया। सो दैट वाज प्रिंटिंग ट्रीज। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया which poetic device has been used in like that of a corpse। like कहा था ना, जहां पर भी as या like दिख जाए वो तो क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे सिमिली हो जाएगा। सिमिली सिमिली, ये रहा सिमिली। तो आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, which poetic device has been used in as late it is as late as winter's moon। as late as winter's moon, as आ गया फिर से। जहां पर भी as या like होता है तो वो क्या होता है बेटा, सिमिली होता है। आ गया सिमिली, डन। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज एलिमेंट्री, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, where were we? We were here. Okay, so this is an elementary school classroom in a slum. So कोई बात नहीं, समझ तो गए हो आप। Let's begin. Identify the literary devices in slums as big as a doom। ठीक है, slums as big as a doom। Again as आ गया, क्या आ गया, as आ गया तो simile हो गया, easy। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन हुज लैंग्वेज इज द सन। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज को आप सन से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो क्या हो गया बेटा, सिंपली मेटाफोर हो गया। तो ऐसे क्विकली हमको सारी चीज़ें पता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं डेफिनेटली। Identify the literary device in futures painted with the fog। कि जो उनका फ्यूचर है, it looks like कि उनका जो फ्यूचर है it's like fog, it is painted with fog। तो आपने उन बच्चों के फ्यूचर को फॉग से यानी कि धुंध से कंपेयर किया है। अगर आपको इस पोएम में बच्चे डाउट है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, इंग्लिश क्रैश कोर्स क्लास 12। यू कैन जस्ट सिंपली राइट एज वेल ऑन यूट्यूब कि यू नो दिस पोएम ऑन एडू पैराडाइज, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। कूल। तो ये पोएम बहुत अच्छे से बताई हुई है, एक्सप्लेन की हुई है, सो यू गाइज कैन चेक इट आउट फॉर श्योर। ओके, सो फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। अगेन कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर का फॉग से, कि दोनों ही चीज़ें धुंधली हैं, पता नहीं क्या है आगे, करेक्ट। सो दिस इज अगेन मेटाफोर। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूटलेस वीड्स। बच्चे दिस इज रूटलेस, नॉट रूफलेस, इट वॉज रूटलेस। अब वीड्स होते हैं कुछ अनवांटेड प्लांट्स, सो इनको बच्चों को रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया है। लाइक, सिंपली, सिमिली, सबको पता है ये तो। आगे देखते हैं, कीपिंग क्वाइट। कम क्वेश्चंस हैं आई गेस यहाँ से। पोएटिक डिवाइसेस इन हर्ट हैंड्स, दोनों ही एच से शुरू हो रहा है, तो यानी कि क्या है, अनुप्रास अलंकार यानी कि एलिट्रेशन। सो लेट्स सी, यहाँ पर आ गया एलिट्रेशन। Next, I guess this is the last question for you guys. Which poetic device has been used in sudden strangeness? अरे again alliteration, दोनों ही एस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। चंदू के चाचा ने इस alliteration ऐसे याद कर सकते हो। So that is it for today बच्चा पार्टी। Thank you. Where is it? Right. So thank you. That is it for today. आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहो, हेल्दी रहो, एंड अगर आपको कोई भी नीड हो तो आप
टेलीग्राम ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगी। कुछ और अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, टेलीग्राम में बता सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो वी गाइज कैन टॉक देयर। सो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा।